हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी को पता है कि दीक्षा पोर्टल पर ध्यानाकर्षण शिक्षण तकनीक पर आधारित 6 कोर्स का प्रशिक्षण पहले ही हो चुका है और अगले 6 कोर्स अपलोड हो चुके हैं, जिनमें है सीखने के लिए बातचीत, बच्चों के लिए कार्यपत्रक, सभी को शामिल करना, समूह में कार्य, जोड़ी में कार्य, परिवेशी संसाधनों का उपयोग। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि पहले 2 कोर्स सीखने के लिए बातचीत और बच्चों के लिए कार्यपत्रक, इसके प्रश्नों के उत्तर का वीडियो मैं बना चुका हूं और उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको दे दूंगा। और इसमें मैं लेकर आया हूं अगले 2 कोर्स, यानी कोर्स नंबर 3 और 4, सभी को शामिल करना और समूह में कार्य पर आधारित सब पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आप वीडियो को देखिए, अंत तक बने रहिए और इसकी सहायता से अपने कोर्स को पूरा कीजिए। ध्यान रहे आपको कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा, वहां पर आपको पहले 2 कोर्स का जो है प्रश्नोत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर प्रस्तुत है तीसरा कोर्स, सभी को शामिल करना पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सभी बच्चों को शामिल करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कक्ष के प्रभावी प्रबंधन की, शिक्षण पूर्व योजना निर्माण की, बैठक व्यवस्था की या उपरोक्त सभी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर दोस्तों उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में शैक्षिक तकनीकी सभी को शामिल करने से लाभ हैं। बच्चों के शिक्षण कार्य में निदान तथा उपचार की संभावनाएं कम हो जाती हैं। बच्चे एक दूसरे से सीखने की ओर अग्रसर होते हैं। बच्चों में परस्पर सहयोग की भावना का विकास होता है। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण कार्य के दौरान बच्चे सक्रिय होते हैं। उपर्युक्त शैक्षिक गतिविधि से, एकल कार्य से, लेखन कार्य से या दोहराने से। तो यहाँ राइट आंसर है दोस्तों दोहराने से, इसको टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के परिणाम को वांछित परिणामों में बदला जा सकता है। कैसे? विविधतापूर्ण शिक्षण शैली से, सकारात्मक प्रतिपुष्टि से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों आपका ये राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, बच्चों को गतिविधि में शामिल कर अपने विचार रखने के अवसर देने से होने वाले लाभ हैं। बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि, विषय वस्तु पर अच्छी समझ विकसित होगी। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों राइट होगा। फिर अगला है, सभी को शामिल करना शिक्षण तकनीक से भिन्न है। समूह गान, कहानी सुनाना, एकल प्रोजेक्ट कार्य या प्रयोगात्मक कार्य। तो यहाँ राइट आंसर है एकल प्रोजेक्ट कार्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चों को गतिविधि पुनरावृत्ति कार्य करवाने के उपरांत शिक्षक को एक ओर खड़े हो जाना चाहिए। सभी बच्चों के पास बारी बारी से जाकर देखना चाहिए। बहुत सी त्रुटियां निकालनी चाहिए। एक अच्छा अनुशासन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आपको सोचना है जो है कि ये इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर है, वो राइट आंसर जो है आपका क्या होगा। यानी एक ओर खड़े हो जाना चाहिए या जो है सभी बच्चों के पास बारी बारी से जाना चाहिए। तो यहाँ पर यही राइट आंसर है, सभी बच्चों के पास बारी बारी से जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता के उदाहरण हैं। बच्चे लेखन कार्य पसंद करते हैं, माइंड मैपिंग पसंद करते हैं, बोलकर सीखना पसंद करते हैं। ये उपर्युक्त सभी यहाँ पर आपका राइट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो में शिक्षिका ने बच्चों को गतिविधि करवाते हुए किन बातों पर विशेष ध्यान रखा। बच्चों की बैठक व्यवस्था का, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने का, बच्चों को समूह चर्चा के अवसर प्रदान करने का। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट है। फिर अगला प्रश्न है, प्रत्येक बच्चे की योग्यता, क्षमता, रुचि एवं अभिरुचि अलग अलग होती है। ऐसे में एक शिक्षक की भूमिका में शामिल नहीं किया जा सकता। बच्चे में भेदभाव करना, बेहतर कार्य के लिए प्रेरित करना, मार्गदर्शक के रूप में बच्चों के प्रयासों को समुचित मार्गदर्शन देना या शिक्षा में बच्चों की भागीदारी करना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका पहला, बच्चों में भेदभाव करना। इस तरह से 10 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। आइए देख लेते हैं स्कोर कितना हुआ। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है योर स्कोर इज 10 आउट ऑफ 10। तो इस प्रकार ये कोर्स समाप्त हुआ। दोस्तों, अगला कोर्स भी इसी में संलग्न है, आप आगे बढ़िए और अगला कोर्स देखिए। तो प्रस्तुत है दोस्तों कोर्स नंबर 4, यानी समूह में कार्य पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, समूह कार्य की योजना बनाते समय शिक्षक द्वारा ध्यान में रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या। समूह में बच्चे क्या करेंगे और उक्त गतिविधि से क्या सीखेंगे। समूह में बच्चे क्या बात करेंगे। समूह में बच्चे से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। समूह में कौन कौन से बच्चे बोलेंगे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो पहला होगा, समूह में बच्चे क्या करेंगे और उक्त गतिविधि से क्या सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको ओपन कर लेते हैं। पहले, कक्षा में समूह कार्य को आयोजित करने से पहले क्या क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए। समूह कार्य के उद्देश्य और अपेक्षित परिणाम का निर्धारण किया जाना चाहिए। समूह बनाने का मापदंड और गतिविधि के दौरान उसके विभिन्न सदस्यों की भूमिका का निर्धारण किया जाना चाहिए।
गतिविधि के लिए आवश्यक सामग्री का संकलन कर लेना चाहिए। समूह कार्य हेतु समय का आवंटन कर लेना चाहिए। समूह की गतिविधियों के आकलन हेतु तरीकों का निर्धारण कर लेना चाहिए। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा कार्य किया जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर सभी सही हैं, अर्थात आपका विकल्प डी आपका यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समूह कार्य के दौरान बच्चों को नेतृत्व का अवसर मिलता है, प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है, खुलकर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है और स्वमूल्यांकन का अवसर मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा, खुलकर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। फिर अगला प्रश्न है, समूह कार्य के दौरान शिक्षक कोई बात नहीं करेंगे, मात्र अवलोकन करेंगे। प्रत्येक समूह में जाकर चर्चा में शामिल होंगे और सहायता करेंगे। मात्र अवलोकन करेंगे तथा विद्यार्थियों के आग्रह पर सहायता करेंगे या छात्रों के पूछने पर ही बात करेंगे। तो यहाँ राइट आंसर होगा दोस्तों, प्रत्येक समूह में जाकर चर्चा में शामिल होंगे और सहायता करेंगे। फिर देखिए अगला प्रश्न है, समूह कार्य के दौरान हम बच्चों को कार्य आवंटित करते हैं। एक ही कार्य सभी समूहों को, आधे समूहों को एक तरह, आधे समूहों को दूसरी तरह का कार्य, या सभी समूहों को एक ही विषय पर आधारित अलग अलग कार्य, सभी समूहों को अलग अलग विषय पर एक ही तरह का कार्य। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही है, सभी समूहों को एक ही विषय पर आधारित अलग अलग कार्य। फिर अगला प्रश्न है, शिक्षक समूह कार्य की योजना बनाते हैं कक्षा शिक्षण के दौरान सिर्फ विज्ञान, गणित व सामाजिक विषय पर। तो दोस्तों यहाँ ए और बी दोनों ही सही होंगे, इसे हम टिक करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, बच्चों को समूह कार्य में संलग्न होने पर क्या लाभ होते हैं। बच्चे समूह कार्य में प्रसन्नतापूर्वक हिस्सा लेते हैं, बच्चों की झिझक दूर होती है, बच्चों में एक दूसरे की मदद करने की भावना जागृत होती है। तो यहाँ पर दोस्तों सभी लाभ होते हैं, उपर्युक्त सभी ये सही है। समूह कार्य करवाते समय शिक्षक की अपेक्षित अनुभूति, कोर्स न पूरा होने की आशंका, समय की बर्बादी, कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होगा, सीखने सिखाने में सुगमता। तो यहाँ पर सीखने सिखाने में सुगमता आपका राइट आंसर होगा। फिर है, समूह कार्य करवाया जा सकता है सिर्फ विज्ञान या गणित विषय पर, सिर्फ विज्ञान गणित व भाषा विषय पर, सिर्फ विज्ञान गणित व सामाजिक विषय पर, या सुनियोजित ढंग से सभी विषयों पर। तो यहाँ पर आपका यही राइट आंसर है, सुनियोजित ढंग से सभी विषयों पर। फिर अगला प्रश्न है, दिखाए गए वीडियो में समूह कार्य के माध्यम से शिक्षिका किस प्रकरण पर चर्चा कर रही है। भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक अभिक्रिया एवं रासायनिक अभिक्रिया, मंद परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन, दृश्य परिवर्तन एवं अदृश्य परिवर्तन। तो यहाँ राइट आंसर है मंद परिवर्तन एवं तीव्र परिवर्तन। फिर अगला है, देखिए सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया गया है, आइए स्कोर चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका योर स्कोर इज 10 आउट ऑफ 10। तो इस प्रकार से दोस्तों यह दोनों कोर्स समाप्त हुए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।